ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। आज का भोजन का मुरली का पहला ही लाइन है, भोजन अच्छे से बनाओ मतलब शुद्ध। शुद्ध मतलब क्या? हम कमा कर तो नहीं लाते हैं। कमा कर जो लोग लाएंगे वो किस ढंग से लाते हैं वो हम नहीं जानते। किस तरह की कमाई से आ रही है वो हम नहीं जानते। इसीलिए हमें क्या ध्यान रखना है बनाने में हमारा, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अब मेरे हाथ में बनाने का तो है। तो बनाने वक्त हम इतना ज़्यादा उसमें शक्तिशाली वाइब्रेशन बाबा के याद में बनाएं कि वो भोजन पूरी तरह शुद्ध हो जाए। बहुत काम करता है ये भोजन, बहुत काम करता है। तो बाबा कहता है हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। तो जब हम ब्राह्मण होकर भी बहुत सारे संस्कारों से अभी तक जीत नहीं पाए, आज भी बहुत कड़े संस्कार हैं, तो भोजन में मायने रखता है। हम भोजन बाबा की याद में नहीं बना रहे। प्रश्न, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जीते जी हम उस जन्म से मर गए ना, मृत्यु का भय समाप्त हो गया कि नहीं? क्योंकि अब हम क्या जाने, मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी मरती ही नहीं। आत्मा केवल शरीर रूपी चोला बदलती। ये पहले पता था क्या? पता था, क्लियर नहीं था कि आत्मा किस तरह शरीर द्वारा कार्य करती है। तो इसीलिए बाबा कहता है जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। सतयुग त्रेता में काल नहीं आता है। सतयुग त्रेता में हम स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। यहाँ क्या है, किसी का जाने का तो नहीं बोलते हैं, सपना आया, लगता है कुछ बुरा होने वाला है, ये सब मृत्यु लोक का कहानी है। लेकिन वहाँ पर अच्छे से साक्षात्कार होगा। अब जान पता है हमको कि अब शरीर छोड़ने का टाइम है, तो फलाने घर में मेरा जन्म होगा, आज के दिन हमको शरीर छोड़ देना है। मतलब मृत्यु का कोई भय नहीं। इसीलिए उसका नाम क्या है? अमरपुरी, अमरलोक। अमरपुरी का मतलब ये नहीं कि कोई मरते नहीं है, लेकिन मृत्यु का जहाँ भय नहीं हो। तो तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमरलोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं है, वहाँ काल नहीं आता। जब महाकाल इस वक्त आते हैं तो एक बारगी जब लेकर जाते हैं तो कैसा जीवन देकर जाते हैं, जहाँ काल आ नहीं सकता। काल केवल मृत्यु लोक में आता है। रावण राज्य मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। कब कौन चला जाएगा कोई नहीं जानता। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे, आप ब्राह्मण बने हैं, और फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। प्रदर्शनी में सब कुछ क्या है, चित्र में ही सब कुछ दिखा दिया है कि कैसे हम ब्राह्मण सो देवता, देवता सब कुछ पांचों स्वरूप देख लिए अपना, और उसके बाद नीचे गिरते गिरते कैसे शूद्र बने, सब उसमें आ जाता है। तो यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफ़ेद पोष वाले बिठाने चाहिए तपस्या में। क्यों बिठाने चाहिए? क्योंकि कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है। लेकिन सतयुग आ नहीं रहा है, सतयुग को लाया जा रहा है कि नहीं? सतयुग को ला रहे हैं हम। तो लाने के लिए हम सब सफ़ेद वस्त्रधारी लगे हुए हैं ना, ब्रह्मा बाबा के बच्चे। तो इसलिए 15-20 सफ़ेद पोष वाले बिठाने चाहिए तपस्या में, दिखाने के लिए मॉडल में कि देखिए समझिए। तो दिखाया जाता है ना, जड़ों में बिठाया गया है हम सबको। तो जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या करके ऐसा बनाते हैं। चित्र से ही समझ में आ जाए। अगर बहुत कोई नहीं समझाने के लिए लोग नहीं है तो केवल चित्र में ही सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा बना देना है। तो जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी हैं साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे कि यह वह बनते हैं। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख कर यह बनते हैं। हमें बाबा हमें अडॉप्ट करता है और हमें राजयोग सिखाता है, और उसके बाद हम बनते हैं। वो उस चित्र में ही समझा देना चाहिए। तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देखकर आते हो तो सारा दिन वह ज्ञान बुद्धि में रहनी चाहिए, तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। हम क्या करते, एक बार हमने 7 डेज का कोर्स किया, हो गया है ना,
करते रहिए 7 डेज। बाबा बोलता था, जानकी दादी बोलती थी, जब भी मैं डिस्टर्ब होती तो अपने आप को 7 डेज का कोर्स करा लेती। तो एक बार हो गया बस नहीं, जब लगे कि हमको, जब मिल रहा है मौका बस सुन ले, क्योंकि भूलना नहीं है, एक एक चीज याद रखना है, तब तो ज्ञान सागर के बच्चे कहलाएंगे। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसी में ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाए, क्योंकि बुद्धि अब किस में है, अब व्यर्थ नेगेटिव में तो है नहीं। बंधन में हम अपने आप को बांधे हुए हैं, बंधन हमें कभी नहीं बांधता, कभी भी बंधन हमें नहीं बांधता, हमने अपने आप को बंधनों में बांध कर रखा है। तो हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ाई है और आपको सब कुछ दिया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ कम दिया गया है और कुछ को ज़्यादा दिया गया है, सबको दिया गया है ना, लेकिन आज जो जितना ले पाए। तो बाबा कहता है अगर नहीं पढ़े ठीक से तो फिर क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। ज्ञान को मत सोचते हैं ना कि 1-2 दिन नहीं सुने, 1-2 दिन ज्ञान नहीं भी सुने तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। भोजन है, ये आत्मा को भोजन है, हर रोज उसको मिलना चाहिए। क्योंकि खुद ही सोचिए कि 5000 वर्ष उसको ज्ञान मिला नहीं, वो भोजन मिला नहीं, अभी कुछ ही समय तो उसका भोजन, फिर अभी हम उसका क्यों रोक दें। तो बैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही बैकुंठ, जहाँ कोई कुंठित नहीं, बैकुंठ वो जहाँ कोई कुंठित नहीं है, कुंठा नहीं है, केवल वहाँ सब हर्षित मुख है। वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक स्वर्ग, स्वर्ग में जो सुख है वो कहीं नहीं है। और जो हम जितने सारे बनाए हैं, वंडर बनाए हैं ना, 7 महान आश्चर्य, लेकिन एक भी आपको महान आश्चर्य नहीं लगेगा। जब सतयुग देख लेगा वो लोग तो बोलेंगे सतयुग से बड़ा आश्चर्य तो है ही नहीं। जहाँ शेर और गाय एक घाट में पानी पी रहा है, जहाँ पुष्पक विमान से हम बड़े आराम से सैर कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। तो बाबा कहता है इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वो रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ जो सतयुग में हम बनेंगे, और वह तपस्या का सफेद वस्त्रधारी, है ना। तपस्या करते हैं तब तो पाते हैं। ऋषि मुनि दिखाया गया ना कि जितना हम लोग सीरियलों में देखते हैं कि तपस्या करने बैठा तो क्या पहना था, साधारण पहना था, साधारण वेशभूषा में था, लेकिन राजा था। जब उसको मिल गया वरदान, फिर क्या तपस्या करता रहा? नहीं ना, फिर अपने राज्य में चला गया। तो ये हमारा ही तो कहानी है। हम यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का पुरुषार्थ का फल क्या मिलेगा? राजाई। तो अभी हमें तपस्या, अब उस राजाई को पाने के लिए साधारण वेश में रहना है। इसलिए बाबा कहता है तपस्या का, तो वह समझेंगे। यही सूक्ष्म बतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं ना, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, और वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझें कि यह स्थापना कर रहे हैं। अभी जो चल रहा है कलयुगी, द्वापर से लेकर कलयुग तक, ये हमारा अपवित्र गृहस्थ हो गया। और सतयुग त्रेता में गृहस्थ ही है लेकिन पवित्र है, इसलिए आश्रम है। अब आश्रम कह सकते हैं हम अपने परिवारों को, जहाँ रोज कलह कलेश लड़ाई झगड़ा हर विकार चरम पर है। तो यही फिर वह बनते हैं, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। बाबा किसी को आशीर्वाद नहीं करता। बाबा ने पढ़ाई दे दिया है, श्रीमत दे दिया है, जो जितना पालन करेंगे। और श्रीमत बोलते हैं ना कि श्रीमत बहुत कठिन है, नहीं पालन करने सकेंगे। लौकिक में भी आप हर एक चीज में नियम प्रमाण ही चल रहे हैं। ट्रैफिक का नियम तोड़ते हैं, पुलिस पकड़ लेगा, आपको पकड़ेगा ना। कोई भी ऐसा कानून का उल्लंघन करते हैं तो सिस्टम बना हुआ है, आपको पकड़ लेगा। तो उन सब चीजों में हमको जबरदस्ती चलना पड़ता है। और भगवान जो श्रीमत दे रहा है ना, वो ऐसी दुनिया बना देगा जहाँ किसी कानून व्यवस्था का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज तो हमको शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का, कितने चीजों का, सेना का 3 स्तर है, जल स्थल वायु, तब जाकर हम किसी तरह, वो भी किसी तरह सुरक्षित हैं। फिर भी रोज रोज एक एक कांड होता रहता है। लेकिन ऐसा श्रीमद भगवान हमें देता है, ऐसा मत के द्वारा चलाता है कि हम ऐसा कायदा कानून सीख कर जाएंगे जहाँ किसी कायदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी शांति बनी रहेगी। तो इसलिए बाबा कहता है जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना, इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। ये तो साकार मूल्य है, उस समय बहुत थोड़े थे, आज तो बहुत है। देश विदेश में 140 देशों में चल रहा है। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं फिर यह बनेंगे,
इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। हम क्या थे अब फिर क्या बने, सारा नॉलेज है ना। 5 स्वरूपों में होकर हम गुजरते हैं। एक भी स्वरूप आपको बुरा लगता है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। और अभी का कुछ समय जब हम भगवान को भूलते हैं तब हम असुर बन जाते हैं। और वो असुर वाला जीवन अभी हम भगवान जब आया तो हम क्या कहते हैं? नहीं, यही जीवन ठीक है। क्या हमें अनादि स्वरूप पसंद नहीं जो परम धाम में हम भगवान के सबसे समीप हैं? या हमें देवी देवता का स्वरूप पसंद नहीं जो कि आज भी पूजे जा रहे हैं मंदिरों में? या हमारा पूज्य स्वरूप जिसको जड़ चित्र बनाकर पूज रहे हैं, कोई भी ऐसा है जो हमारा बुरा है? उसके बाद बाबा ब्राह्मण बनाता है सबसे श्रेष्ठ, जब हम सब कुछ जानते हैं। उसके बाद ब्राह्मण बन के फरिश्ता, यानी 5 स्वरूप कितना श्रेष्ठ है। ये 5 हमें बनना है भगवान के श्रीमत पर। इस 5 स्वरूपों से होकर गुजरना है कि हमें ये असुर बने रहना है, द्वापर के बाद में आना है, ये हमें डिसाइड करना है। इतने अच्छे अच्छे स्वरूपों को छोड़कर हम कहते हैं भगवान का श्रीमत पालन करने नहीं सकेंगे, हमको यही जीवन ठीक है। तो हम क्या थे, अब फिर क्या बनते हैं? स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं। स्टूडेंट भी जिस टीचर से पढ़ता है ना, ध्यान में रहता है कि क्या क्या होमवर्क मिला, कैसे पढ़ाया, हमेशा उसका याद आएगा। यहाँ तो भगवान स्वयं पढ़ाने के लिए आया है। और बाबा क्या कहता है? केवल तुम मुझे याद करो। बहुत कठिन कुछ भी नहीं है, तुम मुझे याद करते करते मेरे जैसे बन जाओगे। आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण, चित्र में ही सब कुछ समझ में आ जाए कि हम ही शूद्र थे और अभी हम बाबा हमें अडॉप्ट करता है तो हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण वो नहीं जो कुखवंशावली जो बन गए हैं। तो बाबा कहता है संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण, ये लिखना पड़ता है। ब्राह्मण वो नहीं जो कुख वंशावली है, जो कुछ भी जानते या नहीं जानते लेकिन चले आ रहे हैं कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं ना, तो हम पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, कुछ आए कि नहीं आए। लेकिन शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि कर्म के आधार पर हमारा ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैसे हम कर्म के आधार पर बनते, जैसा जैसा कर्म हम करते थे। लेकिन ये कलयुग का अंतिम समय है, यहाँ अपनी मनमानी चल रही है, बांट दिया गया वर्णों में, और इसीलिए हम इतने जाति में, इतने वर्णों में बंट गए। अपने हिसाब से बांट दिया गया, ये ऐसे बांटा नहीं गया था। ये तो हमारा चला आ रहा है वर्ण, जो भगवान ने क्या रचा था, देवता और क्षत्रिय। ब्राह्मण वो बनाता है, देवता क्षत्रिय हम पुरुषार्थ से पाते ब्राह्मण बनने के बाद। उसके बाद वैश्य शूद्र, हम जैसे जैसे क्वालिटी नीचे गिरता है ये अपने आप होता जाता है। लेकिन अभी हम अपने हिसाब से बांट दिए, देवता तो हटा दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरह करके बांटे। तो बाबा कहता है ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं, तुम यह बनते हो, या ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, एक पर बन। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो रामराज को भी नहीं मानते हैं। गायन भी है राम राजा राम प्रजा, जानते ही नहीं है। नहीं तो अभी क्या बोल रहे हैं, राम राज्य हमें चाहिए। कभी सोचते हैं कि क्या राम राज्य क्यों चाहिए, जब कहानी में क्या दिया गया कि राम की सीता चोरी हो जाती है, रावण से युद्ध लड़ना पड़ता है, कितना हिंसा दिखाया है, कितने सारे युद्ध दिखाए हैं, राम ने कितने सारे राक्षसों को मारा, इतनी हिंसा, उसके बाद भी हम क्यों राम राज्य चाहते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहानी किस लिए लिखा गया रामायण, ये हमें पता ही नहीं। रामायण उस त्रेता के राजा राम के लिए लिखा ही नहीं गया है। रामायण तो हम ब्राह्मणों की कहानी, हम आत्मा राम की कहानी, क्योंकि राम हमारी क्वालिटी है, ना कि राम कोई राजा है। राम राजा थे त्रेता में, लेकिन उन सेमी स्वर्ग कहा जाता है, यानी केवल 25% सुख थोड़ा सा कम होता है, लेकिन त्रेता भी स्वर्ग ही है। तो वहाँ रावण कहाँ से आया? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लोग जानते ही नहीं। सतयुग में तो धर्म का राज है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है। कितना ग्लानि कर दिया गया कि राम की सीता चोरी हो गई, ये ग्लानि ही है ना, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है। तो यह भी लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है, यह भी सेमी स्वर्ग है। बाबा कहते हैं क्योंकि 14 कला है ना, वहाँ ऐसी ग्लानि की बातें नहीं होती, केवल 25% सुख कम हो जाता है। लेकिन 25% में पता चलेगा,
उतना पता नहीं चलता, इसलिए सेमी स्वर्ग कहा गया है। केवल 25% सुख कम हो जाता है, आयु 150 वर्ष से 125 वर्ष हो जाती है। तो वहाँ ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं, उनको क्लियर कर दो। हम क्या बन रहे हैं? हम ही अपने लिए स्वराज स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज जो सब मांगते हैं, हम वो स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर यह सब बातें भूल जाएंगे, परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। बाबा कहता है जो भी सुन रहे हो ना, उसे सब कुछ याद रखना है, कुछ भूलना नहीं है। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास सब भूल गए। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं, उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना, बाबा भूलता है क्या? बाबा का दिन रात विचार सागर मंथन चलता रहता था कि कैसे हमको समझाना है। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसीलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है, और जटाएं भी नेचुरल है। जटाएं क्या दिखाते हैं? तपस्वी वेश। तो तब नेचुरल है ना, कोई चीज हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि मोटी मोटी जटाएं बना के बैठे हुए हैं। जटाओं का मतलब था तपस्वी रूप दिखाना, लेकिन ऐसा कुछ तो हम नहीं कर रहे। तो राजयोगी और योगिन यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल हम लोग नहीं कर रहे हैं। कोई देखकर हमें पहचान भी नहीं सकता कि सच में ये लोग तपस्वी हैं, क्योंकि हमने वस्त्र बदला है क्या? अब घर गृहस्थ में हम हैं तो अपना वही पहन रहे हैं, लेकिन तपस्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़कर अपने को आत्मा निश्चय करो, बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करो। क्यों भूल जाने के लिए बाबा कहता है? तो बाबा कहते बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जा, एक बाप को याद करो। बाबा क्यों ऐसा कहता है? अभी कल ही एक माता से बात हो रहा था, तो बोली कि युगल चले गए अचानक, तो भी कितना भी कोशिश करते लेकिन याद से नहीं जाते, बार बार याद आते, है ना। तो यही बात है, बाबा इसीलिए तो इस दुख से छुड़ाने के लिए ही बाबा आया है ना। तो बाबा कहता है वो सब हो, उससे पहले तुम धीरे धीरे डिटैच हो जाओ, तुम सारा रिश्ता मेरे से जोड़ लो, ताकि उस समय तुम्हें वो तकलीफ ना हो, क्योंकि ये तो कोई गारंटी नहीं कब कौन जाएगा। अब उनको पूछे कि आपने शरीर से प्यार किया कि आत्मा से प्यार किया, तो वो समझ ही नहीं पा रही है ना। मतलब शरीर से अगर प्रेम था तो शरीर को तो आपको रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखे? शरीर रखता है कोई? शरीर से प्रेम नहीं था। और आत्मा से अगर प्रेम है तो आत्मा का तो विनाश ही नहीं होता। तो फिर वो तो गई, वो केवल गई है ना कहीं, तो बस उसके लिए अच्छे अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए हम रोते हैं? वो आदत जो पड़ा हुआ था, उसके साथ बोलने का, हंसने का, उसको चाय दे रहे थे, टाइम पर खाना पीना दे रहे थे, बस वो यादें। तो ये यादें किस केवल पति के लिए ही नहीं, जिस से क्लोज रिश्ता है सब के लिए यही रोना होगा। तो इसलिए बाबा कहता है आदत से भी छुड़ा रहा है ना। सारी आदतों को छोड़ दो, यही तो कह रहा है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलने का मतलब कर्म करते सबको सब कुछ देते हुए भी उससे डिटैच रहना। अपना इतना किसी को आदि मत बना देना कि वो तुम्हारे बगैर रह न सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप को याद करो, वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं, जीते जी मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, तुमको ऐसे मरना सिखलाता हूं जो कभी तुम्हारे दर पर काल ना आ सके। वहां तो रावण राज ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं, उनको अमरपुरी कहा जाता है। वो अमरलोक है, वहां पर यम नहीं आते, यहाँ यम आते हैं। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, और यह है मृत्यु लोक, जहां कभी भी कोई भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ कर्मों का हम हिसाब किताब भोगने के लिए आए हैं। द्वापर के बाद हमारा पाप पुण्य का कर्म का चल रहा है, जैसा कर्म वैसा फल। तो जैसा कर्म करके आए उतना जीवन हम लिखा कर आए। तो वह है अमरपुरी, जहाँ हम बाबा के द्वारा सब कुछ लेकर, संस्कार, शक्ति, पुरुषार्थ सब लेकर जा रहे हैं, प्रारब्ध लेकर जा रहे हैं। तो वहाँ हमें कोई दुख नहीं होगा। तो यह है राजयोग, तुम लिख दो। प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए इसमें और क्या करे जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे, है ना। बाबा कहता है कि प्रदर्शनी आदि में जो देखते हैं
उनको करना चाहिए कि उसमें क्या करें जिससे लोग समझें। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। प्रदर्शनी तो हमने बना दिया, जैसे 7 डेज का कोर्स का जो भी चित्र है उसके द्वारा हम कैसे समझाएं ये विचार करना चाहिए। यथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर। विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। हमें यही ज्ञान रहा। अभी बाबा रोज रोज यही बता रहा है ना, प्रदर्शनी लगाओ, प्रदर्शनी में समझाओ। तुम अपने लिए ही करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है। जैसा जिसका पुरुषार्थ, वह भी नंबरवार, लेकिन क्योंकि सब एक जैसा नहीं करने सकेंगे। सब एक जैसा करेंगे तो सब तो राजा बन जाएंगे। यह भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ तो साहूकार प्रजा, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। इससे क्या होगा, जब हम प्रदर्शनी में दिखाते हैं कि भगवान तो पढ़ाई पढ़ा रहा है लेकिन सब एक जैसा नहीं बन रहे। कोई जो जो जैसा ले रहा है, कोई कह रहा है हम इतना ही श्रीमत का पालन करने सकेंगे, कोई कहता है हम केवल मुरली ही सुनेंगे, कोई बहुत अच्छे से धारणा करता है। तो उसमें जब समझाएंगे, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को भी टीचर समझाता है कि देखो इस तरह से तुम्हारी पढ़ाई रहेगी तो तुम फर्स्ट आओगे, इससे थोड़ा कम तो सेकंड आओगे, फिर थर्ड, इस तरह से समझाते स्टूडेंट क्या करेगा, फर्स्ट की ही तैयारी करेगा ना। तो इसलिए बाबा कहता है वो दिखा दोगे तो समझ में आएगा कि हम ठीक से तैयारी नहीं किए तो प्रजा में चले जाएंगे, वो भी 1st 2nd 3rd ग्रेड का प्रजा में भी जाएंगे। तो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, युक्ति है। तो ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी ही है। अभी मेहनत करेंगे तो 21 जन्मों का प्रारब्ध भी तो है। समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बात को ही याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। बाबा के ज्ञान के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं तो बाबा कहता है फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। भक्ति मार्ग में आएंगे तो बहुत नीचे। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है, मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश, जगदीश भाई, जिनका संजय नाम रखा गया था। समय से पहले उनको पता चल जाता था कि क्या होगा, और उनका लेखनी ऐसा था कि उनका नाम मतलब शिव बाबा उनको अथॉरिटी दिए थे, कोई और नहीं। तुम लिख सकते हो, कोई बड़ा अथॉरिटीज नहीं। उसके बाद इतना मतलब वो थे ना, जिसको कहते हैं कि बाबा का पालन किया गया का। इतना अच्छा लिखने के बावजूद कितने लोग उनको ऑफर दिए, बड़े बड़े कंपनी के, आप लिखिए, लेकिन बोले कि नहीं, अब ये कलम जब भी उठेगा तो शिव बाबा के लिए उठेगा, कभी कमाने के उद्देश्य से अपना कलम यूज नहीं किए। तो जगदीश है जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रिजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए। अभी तो बहुत सारे भाई बहन लिख रहे हैं। तो बाबा कहता है हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो, सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। यह भी ऐसे है, बाप के पास जो माल है वो मिलता रहेगा ड्रामानुसार। यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। क्योंकि भोजन बड़े बहुत मायने रखता है। भोजन कैसा हम खा रहे हैं, ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन 100 ब्राह्मणों का भोजन। तो जब हम भगवान की याद में बना रहे हैं तब वो ब्रह्मा भोजन है। हम ब्राह्मण हैं और इसलिए बना रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण होकर भी याद में आपका कोई गलत चीज़ है और आप बना रहे हैं तो वो ब्रह्मा भोजन नहीं है। तो ब्राह्मण जितना योग में रहकर बनाते हैं उतना उस भोजन में ताकत आती है। भोजन का ही प्रभाव था ना, कि एक साधु का कहानी है ना, कि वो साधु बहुत अच्छा, बहुत तपस्वी था, उसमें कोई बुराई नहीं था क्योंकि उसका नाम चारों तरफ था। एक राजा उसको बोला कि मेरे महल में आकर कुछ दिन रहिए तो मेरा अभी उधार हो। बोला ठीक है, आ गया महल में रहने के लिए। अब वहाँ का खान पान खाता रहा, खाते पीते बहुत दिन हो गया, राजा उसको जाने नहीं दे रहा था। अब उस महल का खाना कैसा होगा, कितने सारे लोगों से, प्रजा से हम लगान वसूलते हैं, जबरदस्ती वसूलते हैं। मंत्री संतरी अपने हिसाब से करते, राजा तक बहुत कम न्यूज़ जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो खाते खाते उसका स्वभाव भी फर्क पड़ेगा ना, भोजन का प्रभाव पड़ा। रानी का हार चोरी हो गया। बोला पूरा शहर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि सब जगह ढूंढा जाए, रानी का बहुत कीमती हार खो गया है। सब जगह ढूंढवाया गया, राजमहल के कोने कोने में ढूंढवाया गया, लेकिन कहीं नहीं मिला। बोला आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं मिल रहा है। तब मंत्री का दिमाग में आया, बोला कि सब जगह ढूंढ लिए लेकिन साधु का कमरे में नहीं ढूंढे। तो राजा बोला ये तो गलत बात हो जाएगा, वो साधु महात्मा वो क्या करेंगे।
नहीं, उसका रूम में नहीं ढूंढना है। बोला देखिए राजा साहब, हमारा भोजन ऐसा है ना कि हम जिस भोजन को खाते हैं वो अभी 6 महीने से खा रहा है, तो उसमें प्रभाव तो पड़ा होगा ना। एक बार देख लेने में क्या है, क्योंकि हर जगह हम ढूंढ लिए और जाएगा कहाँ। लोग तो सजा के डर से अपने घर को सब सामान निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, और इतनी दूर दूर तक वो कहीं बेच भी नहीं सकते, तो कोई लिया नहीं। देखने दिया। तो राजा बोला अच्छा ठीक है देख। तो महल में जब उसके कमरे में ढूंढा गया तो मिल गया। साधु का चेहरा उतर गया। तो राजा कुछ नहीं, सिर्फ बोला कि आप कोई सजा आपको नहीं दिया जाएगा, केवल आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो भी वही बात बोला, भोजन का प्रभाव। आपका जिस ढंग से भोजन आ रहा है, वो भोजन हम कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं मेरे मन में भी प्रभाव, भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। शुद्ध सात्विक भोजन का और असात्विक भोजन का अंतर नहीं है क्या? जो बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं उनकी स्थिति देखिए, उग्रता उनमें ज्यादा है, विकार उनमें ज्यादा है। तो राजा बोला जब ये भोजन खाने से आप साधु महात्मा इतने में विकार आ गया, तो यानी हम कितने विकारी हैं, तो हम भी ये भोजन नहीं लेंगे। तो वो भी संन्यास ले ली। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मण जितना योग में रहकर बनाते उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए। देवताएं क्या महिमा करेंगे, यानी देवताओं को नसीब नहीं होता, क्योंकि देवताएं बन जाते हैं उसके बाद वो क्या जानेंगे ब्राह्मण कौन है। तो अभी नहीं है, अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा कि हम बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रहकर भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में बच्चों को भोजन नहीं मिलता, इसलिए यहाँ आते हैं ना, तो बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर भी ज्ञानी होते हैं, इसलिए उन्हों को सेवा पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे जो अच्छा भोजन बना सके। नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए जो योग युक्त खाना बने। इतना प्रभाव है कि मतलब खाने के लिए ऐसे ऐसे बनाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को बाबा बोल रहा है नियुक्त करना चाहिए, ताकि योगियों का स्थिति पावरफुल रहे। जगदीश भाई खुला देखते थे, भोजन में किसी का दृष्टि पड़ गया वो भोजन नहीं खाते थे, इसलिए वो कभी पिकनिक नहीं जाते थे। पिकनिक में तो खुला अथी में बनता है, नहीं खाते थे। कमरे में जहाँ वो खाते थे वहाँ कोई नहीं जाता था, अकेले बैठकर खाते थे, किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तो देवताएं भी समझते हैं कि हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं, यह भी ड्रामा में युक्ति है। साक्षात्कार होता है ना, जो देवी देवता हम ब्राह्मणों से मिलते हैं, साक्षात्कार में देखते हैं। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं, मतलब ब्राह्मण और देवता सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार में मिलते हैं। तो यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है, वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है, अर्थ सहित है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं। नौंधा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए, हमें मेहनत करना पड़ा। हम सबको साक्षात्कार हुआ, लेकिन क्या मेहनत करना पड़ा, कहीं भटकना पड़ा। लेकिन हम सब बच्चों ने, लगभग सभी ने तो कुछ न कुछ साक्षात्कार किया, भगवान ने अनुभव कराया। समझते हैं दीदार होगा तो मुक्त हो जाएंगे। उनका यह थोड़ी पता है कि यह इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। वो सोचते हैं एक बार साक्षात्कार हो गया बस हम मुक्त हो गए, तो ऐसे में तो मीरा मुक्त हो जाते। द्वापर में ही उनको साक्षात्कार हो गया था कृष्ण का। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने, बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है, बड़ा भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो, अब हमारे समझ में आ गया ना। भक्ति जैसे जैसे विस्तार को पाती है वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। ज्ञान जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे क्या होगा, दिन का आना शुरू हो जाएगा। तो यह बाप बैठकर समझाते हैं, वह है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया, यही कंफ्यूजन है कि शिव के जगह कृष्ण नाम लिख दिया। बाप समझाते हैं कि यह भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए कि कैसे किसको समझाया जाए। सृष्टि कल्प वृक्ष जो झाड़ है उससे समझाया कि कैसे हम आते हैं सृष्टि रंगमंच पर रोल निभाने के लिए। हमको कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे, दूसरे वाले कहते हैं, जैसे क्रिश्चियन कहेंगे, मुस्लिम कहेंगे कि आप लोग स्वर्ग में आएंगे, हम लोग नहीं आएंगे। तो बाबा बोला जवाब दो उनको, बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं, वह जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ।
हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है ना। तो यह वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी करने कहने की दरकार ही नहीं रहती है। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं तो यह तो बच्चे जानते हैं। यह चित्र आदि भी कोई नए नहीं है, कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आए हैं। अब आ गए हैं दूसरे धर्म स्थापक आए द्वापर के बाद, अब उसको आप मान रहे हैं, क्रिश्चियन बन गए। इस्लाम आया, इब्राहिम आया तो आपने इस्लाम धर्म अपना लिया। अब आप कहेंगे कि हम क्यों नहीं आएंगे, तो आपका पाठ ही द्वापर से है। आप जिनको मान रहे हैं, क्या वो देवी देवता धर्म को मानते हैं? नहीं मानते। तो फिर वो कैसे आएंगे? तो विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है, बहुत तरह का होता है। कितना कष्ट माताओं बहनों को दिया गया था, कम कष्ट हुआ है मुरली सुनने के लिए। मुरली सुनने नहीं दिया जाता था, और आज भी माताओं बहनों को आज भी मुरली सुनने नहीं दिया जाता है। मोबाइल रिचार्ज करके नहीं दिया जाता ताकि बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्या? आप मुरली छुड़ा सकते हैं, आप मारकर योग लगाना छुड़ा सकते हैं, बैठ नहीं सकती है योग में। आप जबरदस्ती प्याज लहसुन का खाना मुख में ठूस सकते हैं, लेकिन क्या दिल से भगवान को निकाल देंगे? अभी भी इतने अत्याचार हो रहे हैं, अभी भी। बोलो, भगवानुवाच है ना। तो काम महाशत्रु है। अभी तो वह कलयुगी दुनिया विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर बड़ा ही झगड़ा होता है, बस इसी पर झगड़ा है। बस केवल काम विकार के लिए हम कहते हैं हम भगवान को छोड़ दो, मतलब भगवान से बड़ा विकार हो गया। और उसके बाद हम गीता घर में रखते हैं और कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विनाश का जड़ है। क्यों बोल रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुनकर सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है कि बड़े कोई ऑफिसर को, सेलिब्रिटी को बुलाएं ताकि लोग देख कर आए कि यहाँ इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, तब सब तरह के लोग आए, इसलिए बुलाया जाता है। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुनकर ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, और आ जाता है ना। आज कितने सेलिब्रिटी, आज मॉडल ही थे ना, कबीर भाई जो हैं कितने बड़े मॉडल थे, आज है ना ज्ञान में, सुरेश ओबेरॉय, ये सब सेलिब्रिटी ही थे। है तो बहुत मुश्किल। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं, बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो। जो भी उद्घाटन करने के लिए आए बड़ा ऑफिसर है, फिर तो आपको मिलेगा नहीं। तो जब आया उद्घाटन करने, उसको बुलाया चीफ गेस्ट के तौर पर, उसी समय उसको समझा देंगे। विश्व में शांति हो सकती है, स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। अभी जो चल रहा है ना, अभी देखिएगा इस मेले के द्वारा इतने लोग आएंगे, क्योंकि ये मेला होता ही क्यों है, हम घर बैठे कितना करेंगे। और जब एक मेला होता है तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है कि ब्रह्मा कुमारी बहुत घर घर तक पहुंच जाएगा, उतने बड़े एरिया में पहुंचेगा ना, तो उससे बहुत प्रत्यक्षता होगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुमको नींद भी करने नहीं देंगे, इतने आएंगे। नींद फिटानी पड़े। अब प्राप्ति है तो नींद में क्या, नींद लेकर क्या करेगी? जो जिसको बिजनेस करना रहता है वो जाग जाग के करता है ना। सेवा से योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है। आज बाबा क्लियर किया, उबासी आ रहा है, नींद का झुटका आ रहा है, यानी आप कमाई अभी नहीं कर रहे हैं, झुटका नहीं आएगा, उबासी नहीं आएगी। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती। जैसे रेगुलर हो जाते हैं कमाई से, जो एक बार कमाने का चस्का ले लिया कि मैं बहुत कमाई हो गया, वो फिर छोड़ेगा? तो इसलिए बाबा कहता है रेगुलर हो जाते हैं। तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं, जो अच्छी रीति मतलब केवल बैठकर खाएंगे उनका देवाला निकल गया, वो उबासी लेंगे, जम्हाई लेंगे, झुटका आएगा। बाबा क्लियर कर रहा है, जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। किसी में नाम रूप में अगर फंसे हुए हैं, आप अटके हुए हैं, कोई देहधारियों में, पति में, बेटे में, बेटी में, मोह में फंसे हुए हैं, तो भी नींद आएगा। ये सब निशानी है। कब? जब मुरली सुन रहे हैं, जब योग में अमृत वेले बैठे हैं, तब नींद आएगा। तो ये निशानियां हैं। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी ही नहीं। वहां तो एकदम हम लोग इतना फुर्तीला रहेंगे ना, सब कोई 4 बजे उठ जाएगा, अमृत वेले जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त, सब उठ जाएंगे। तो बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना उठना, क्योंकि आदत तो यहाँ का बना रहेगा हमारा ना, यहाँ का तो हमारा आदत बना हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, तो वही हम संस्कार लेकर जा रहे हैं। तो बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना उठना बैठना कायदे से चलता है, क्योंकि सारा कायदा सीख कर जा रहे हैं। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है।
अभी सिलेंडर बनी है, उनको लीवर बनाना है। लीवर और सिलेंडर यह घड़ियों के नाम है। हिस्ट्री हॉल में 2 घड़ी थी, जिसमें एक घड़ी लीवर और एक घड़ी सिलेंडर थी। लीवर अच्छा चलती थी और सिलेंडर कभी कभी रुक जाती थी। इसलिए बाबा कहता है लीवर बनना यानी हमेशा एक्यूरेट चलना है। ऐसे कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तार है, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। क्योंकि ज्ञान से भरपूर रहेंगे तो बंधन में नहीं बंधेंगे। ज्ञान नहीं था तो हम बंध भी रहे थे और बांध भी रहे थे। मास्टर ज्ञान सागर बनकर स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। नींद को जीतने वाला बनकर याद और सेवा का बल जमा करना है। निद्रा जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, सब अभी ही बनना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झूठका नहीं खाना है। ये कमाई का समय, एक एक पल जो जा रहा है ना, सब कमाई का समय है। और कमाई के समय मन करेगा। अभी हमारे पास आ जाए कोई टेंडर की इतना कमाई का, हम सारा दिन रात एक नहीं कर देंगे। वरदान है, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। बाबा का ज्ञान हर एक आत्मा तक पहुंचा रहे है ना। तो बाबा कहता है चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको चुन कर नहीं देना, सबको है। कौन आएंगे नहीं आएंगे वो उनका अपना किस्मत है, लेकिन ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। तो अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, उसको अनुभव करा रहे हैं बाबा का ज्ञान से, तो बाबा कहता है यही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल भी दिखाई देता है। अधीर नहीं होना है। हमने बीज बो दिया है और बीज बो दिए, वो बीज कभी ना कभी फलेगा, इसलिए निश्चय बुद्धि होकर रहना है। स्नेह का अगर अच्छे से एकदम निस्वार्थ भाव से योग युक्त अवस्था में किसी के अंदर ज्ञान का बीज डाल दिए, वो कभी ना कभी अंकुरित होगा। और अगर स्वार्थ भाव से डाले हैं तो डाला हुआ भी कभी ना कभी वो खत्म हो जाता है। बना हुआ वृक्ष भी थोड़ा सा बड़ा होगा और उसके बाद मर जाता है। कभी कभी होता है ना, देखभाल नहीं हुआ तो इतना छोटा वृक्ष हो गया और उसके बाद मर गया। तो इसलिए बाबा कहता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है, इसीलिए अधीर नहीं होना है। वो निकलेगा, मेरा भावना श्रेष्ठ होना चाहिए, मेरा भावना निस्वार्थ होना चाहिए, फिर वो फल नहीं निकलेगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो कोई फल क्या है कि मान लीजिए कि अच्छा है, बीज अच्छा से डाला गया था, समय समय पर अच्छे से पानी डाला गया तो तुरंत अंकुरित हो गया, बीज एकदम परफेक्ट था तो जल्दी निकल गया। कुछ बीज है तो थोड़ा लेट से निकलता है, वो बीज उतना शक्तिशाली नहीं था। तो इसलिए बाबा कहता है कि अधीर नहीं होना है। स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता यानी भाग्य बनाने की विधि बताने वाला स्वयं परमात्मा को जानना, उन्हें जान लिया, पहचान लिया और मानना भी। केवल जान लिया ही नहीं, अच्छे से पहचाने, अब उसके श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं और उसके बच्चे बन गए। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा, क्योंकि हम अपने हाथों से अपना भाग्य अब लिख रहे हैं। अब हम किसी पंडित के पास नहीं जाते कि मेरा जन्म पत्री देख दीजिए या कुछ बताइए जिससे हम मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा समय अच्छा हो जाए। अब इस चीज़ के लिए जाएंगे हम किसी के पास? अब तो हम स्वयं, बृहस्पति मेरे साथ है और बृहस्पति की दशा मेरी चल रही है, हर स्थिति में मेरा कल्याण होना ही है। तो बाबा कहता है यह सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति। ओम शांति।